ऐड हो रहे हैं वो भी ध्यान से सुनें। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मींस ब्लड इज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ही रन करता है, मूव करता है, ब्लड वेसल से वो बाहर नहीं आएगा। इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे जब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे आर्थ्रोपोडा में ग्रासहोपर, तो हम उसमें देखेंगे उनके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स ना हो, ब्लड वेसल से बाहर बॉडी कैविटी में फ्रीली मूव कर रहा हो, वो तो होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स है। 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड। हमेशा की तरह ब्लड में फिर से 2 कंपोनेंट, एक प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। इसके पास कलरलेस कॉर्पसल्स होते हैं, जिनको आप WBC का नाम भी दे सकते हो। RBC इनके पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका जो पिगमेंट है वो प्लाज्मा के अंदर ही डिजोल्व्ड है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? एरिथ्रोक्रोनिन, red colored pigment which is dissolved in plasma that help in transportation of oxygen. तो ब्लड सेल्स कलरलेस हैं, प्लाज्मा कलर्ड है रेड कलर का, जिसके अंदर एक एरिथ्रोक्रोनिन नाम का पिगमेंट है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। कॉर्पसल्स की शेप वेरिएबल है, कोई अमीबा शेप्ड हो सकता है, समवट सर्कुलर भी हो सकते हैं, कलरलेस हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, जस्ट लाइक ल्यूकोसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं कलरलेस, वैसे ही इनके अंदर कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं। सेकंड कंपोनेंट है ब्लड ग्लैंड्स। ये रेडिश कलर की राउंडेड ग्लैंड्स हैं जो फेरिंग्स की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। रेडिश कलर की राउंडेड बॉडीज फेरिंग्स की कौन सी साइड पे? डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में। काम क्या है इनका? ब्लड कॉर्पसल्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा फॉर्मेशन करना। दैट्स वाई ब्लड ग्लैंड का मेन काम ही क्या है? ब्लड फॉर्मेशन करना। 4th, 5th और 6th सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, फेरिंग्स की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हार्ट। अगर हम देखें तो इनके पास 4 पेयर ऑफ ट्यूबुलर हार्ट्स होते हैं। 4 पेयर्स मीन्स टोटल कितने नंबर में हो गए? 8। इनमें से 4 लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगे, 4 राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे, डेट्स वाई हम 4 पेयर बोल रहे हैं। इनमें जो फर्स्ट 2 पेयर्स हैं वो 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको सिंपली हम लेटरल हार्ट बोलते हैं। और जो नेक्स्ट 2 हैं वो 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लेटरल ओसोफेजियल हार्ट का नाम देंगे। Means 1 pair of heart in 7th segment, 1 pair of heart in 9th segment, इनको simply lateral heart। Third pair is in 12th segment and 4th pair is in 13th segment, जिनको हम lateral esophageal hearts का नाम देंगे। तो there are 4 pair of tubular lateral hearts। अब मेन कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। जो मेन कंपोनेंट क्या है इनका? ब्लड वेसल्स। इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी की थ्रू आउट लेंथ एक्सटेंड करती हैं, रन करती हैं। इनमें से कुछ ब्लड वेसल्स तो कलेक्टिंग नेचर की हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करेंगी, और कुछ ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर की हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, सप्लाई करेंगी। जैसे हमारे अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, वैसे ही इनके अंदर ब्लड वेसल्स, बट वेल डिफाइंड आर्टरी वेन हम नहीं कहेंगे, सिंपली ब्लड वेसल्स का नाम देंगे। कुछ बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर रही हैं और कुछ बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं। अब इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम 2 मेन सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अर्थवॉर्म के अंदर ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट फर्स्ट 13 सेगमेंट में कुछ अलग है और लास्ट 13 सेगमेंट में कुछ अलग है। पहले 13 सेगमेंट में ब्लड वेसल कुछ अलग टाइप की हैं, और 13 से बाद के जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट कुछ अलग टाइप का है। हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स बिहाइंड 13 सेगमेंट, मतलब 13 सेगमेंट के बाद
जो सेगमेंट्स बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट कैसा है, और बाद में हम क्या स्टडी करेंगे, फर्स्ट 13 सेगमेंट में कैसे है। तो ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स बिहाइंड 13 सेगमेंट, मींस 13 सेगमेंट के बाद कौन कौन सी वेसल्स हैं। तो 13 सेगमेंट के बाद 3 मेन वेसल्स हैं। सबसे पहली डोर्सल ब्लड वेसल, दूसरी वेंट्रल ब्लड वेसल और तीसरी सब न्यूरल ब्लड वेसल। डोर्सल, वेंट्रल एंड सब न्यूरल, 3 मेन वेसल्स जस्ट बिहाइंड द 13 सेगमेंट। इनमें से सबसे पहली ब्लड वेसल को डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या है, डोर्सल वेसल। डोर्सल वेसल्स जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी वो फैमिलियर हैं डोर्सल वेसल से। याद करो मैंने बताया था जब बॉडी को डोर्सल साइड से देखते हैं तो एक डार्क कलर की लाइन दिख रही थी। अगर आप लोगों को वो उस दिन वाले डायग्राम याद हो, फिर से मैं वापस आपको शो करने जा रहा हूँ। इस डायग्राम में देखो, बॉडी की डोर्सल साइड पे, मिड डोर्सल साइड पे एक डार्क लाइन दिख रही है आपको। यही डार्क लाइन क्या है इसकी, डोर्सल ब्लड वेसल। क्या बोलेंगे इसको, डोर्सल ब्लड वेसल। याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग इसको याद रखते जाओगे। तो डोर्सल ब्लड वेसल इस डायग्राम में देखो, ये जो सबसे ऊपर ये जो ब्लड वेसल है जहां पे ये एरो मूव कर रहा है, इसको नाम देते हैं हम डोर्सल ब्लड वेसल। ये ऐसी ब्लड वेसल है जो एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड करती है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्सटेंड कर रही है। इसका मतलब हमें इस ब्लड वेसल को आफ्टर 13 सेगमेंट भी स्टडी करेंगे और बिफोर 30 सेगमेंट, दोनों सेगमेंट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। 13 सेगमेंट के बाद भी ये प्रेजेंट है और 13 सेगमेंट के पहले भी प्रेजेंट है। फिलहाल हम 13 सेगमेंट के बाद का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ पे एरो है, सिर्फ हम इसी पार्ट को स्टडी करेंगे। फ्रंट का पार्ट हम बाद में स्टडी करेंगे। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस डोर्सल वेसल की, पोजीशन तो हमें पता चल गई। बॉडी की मिड डोर्सल साइड पे इंटेस्टाइन के जस्ट अबव प्रेजेंट होती है या बॉडी वॉल के जस्ट बिलो, गट के जस्ट अबव और बॉडी वॉल के जस्ट बिलो ये वेसल प्रेजेंट है। बाहर से डायरेक्ट विजिबल होती है, एक डार्क लाइन की फॉर्म में विजिबल होती है, जिसको हम नाम देंगे डोर्सल वेसल का। इस डोर्सल वेसल की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो इसकी वॉल थिक होती है, मस्कुलर होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट हैं जो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। ये 4 प्रॉपर्टीज याद रख लो, वॉल थिक है, मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, वॉल्व्स प्रेजेंट है। बाकी जो दोनों वेसल करेंगे वो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगी। उनमें क्या बोलेंगे, इसमें अगर हम थिक बोल रहे हैं तो उनमें क्या बोलेंगे, थिन। इसमें मस्कुलर बोल रहे हैं तो वो दोनों क्या होंगी, नॉन मस्कुलर। ये कॉन्ट्रैक्टाइल है तो वो क्या होंगी, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसमें वॉल्स प्रेजेंट है तो उन दोनों में वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। मींस आप अगर डोर्सल वेसल का नेचर याद रख लो तो बाकी दोनों का इसके जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई बताएगा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट बताए, आवाज क्लियर है और बात समझ आ रही है या नहीं? बोर्ड पे पढ़ाने का कुछ अलग तरीका होता है, ऑनलाइन हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग भी अपने पास बुक खोल के रखो, उस बुक में जो जो कंटेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसको साथ के साथ करते जाओ। तो पहले हमने क्या बताया, बॉडी की डोर्सल साइड पे डोर्सल ब्लड वेसल जो थिक है, मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, उसमें वॉल्स प्रेजेंट है। इसकी एक और खास बात है, इसमें ब्लड का फ्लो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होता है। पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन की तरफ ब्लड मूव करेगा और बाकी दोनों में इसके जस्ट अपोजिट। 3 ब्लड वेसल मैंने बताई हैं, डोर्सल, वेंट्रल और सब न्यूरल। डोर्सल के बिल्कुल अपोजिट हैं दोनों। डोर्सल में ब्लड का फ्लो फॉरवर्ड है तो बाकियों दोनों में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। ये सुभाष कौन है, ये अपना माइक ऑफ करो भाई। डोर्सल में ब्लड का फ्लो फॉरवर्ड, बाकी दोनों में बैकवर्ड। डोर्सल की वॉल थिक, बाकी दोनों की थिन। डोर्सल की कॉन्ट्रैक्टाइल, बाकियों की नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। डोर्सल में वॉल्स प्रेजेंट है, बाकियों में वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहली वेसल थी जिसका नाम डोर्सल ब्लड वेसल। नेचर इसका कलेक्टिंग है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट कर रही है। बिहाइंड 13 सेगमेंट इसका नेचर कलेक्टिंग
और फर्स्ट 13 सेगमेंट में इसका नेचर डिस्ट्रीब्यूटिंग, मतलब पोस्टीरियर ब्लड बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लाएगी और एंटीरियर बॉडी पार्ट्स में ब्लड क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी। तो पोस्टीरियर पार्ट्स में तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग नेचर, और एंटीरियर पार्ट्स में क्या बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर। कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेगी, जिसमें एक तो ये इंटेस्टाइन से कलेक्ट करेगी और दूसरा सब न्यूरल वेसल से कलेक्ट करेगी। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये सबसे नीचे जो डार्क कलर की वेसल है इसका नाम है सब न्यूरल वेसल, जहाँ पे एरो मूव कर रहा है, इट इज सब न्यूरल वेसल। और ये डार्क कलर की वेसल ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो ध्यान से, इनको बोलते हैं कोमिशोरल वेसल। एक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ कोमिशोरल वेसल्स हैं जो सब न्यूरल वेसल को डोर्सल वेसल के साथ कनेक्ट करेंगी, ताकि सब न्यूरल वेसल का जो ब्लड है वो डोर्सल वेसल में जा सके। इट मीन्स डोर्सल वेसल कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रही है, फ्रॉम सब न्यूरल वेसल विद द हेल्प ऑफ कोमिशोरल वेसल। दूसरा, ये गट है बीच में इंटेस्टाइन, इसकी इंटेस्टाइन से भी ये ब्लड कलेक्ट कर रही है। देखो ऊपर 1 पेयर ऑफ वेसल्स, सॉरी 2 पेयर ऑफ वेसल्स इन ईच सेगमेंट, जो इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड को डोर्सल वेसल में लेके जाएंगी। इनको नाम देंगे हम डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। क्या नाम देंगे, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। इट मीन्स डोर्सल वेसल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम 2 पार्ट्स, one is from subneural vessel with the help of commisural vessel and second is from the wall of gut with the help of dorsal intestinal vessel। पोस्टीरियर पार्ट में इसका नेचर कलेक्टिंग है, ये ब्लड कलेक्ट करेगी, और एंटीरियर बॉडी पार्ट्स में इसका नेचर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा, वहां पे ये ब्लड को बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इतनी ही बातें आपको याद रखनी है डोर्सल वेसल के बारे में। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ डोर्सल वेसल के बारे में। आसान है, अगर आपको डोर्सल वेसल याद होगी तो बाकी दोनों आसानी से याद रख लोगे, क्योंकि डोर्सल के बिल्कुल उनका अपोजिट नेचर है। एक बात और आपको याद रखनी होगी, जो कोमिशोरल वेसल है, दिस वन, ये जो डार्क कलर की दिख रही हैं, जो सब न्यूरल को डोर्सल के साथ जोड़ रही हैं, ये कुछ एक अदर बॉडी पार्ट से भी ब्लड कलेक्ट करेंगी। दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम सेप्टा, बॉडी वॉल एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, उनसे भी ब्लड कलेक्ट करके डोर्सल वॉल की तरफ, डोर्सल ब्लड वेसल की तरफ सप्लाई किया जाएगा। अब हम सेकंड ब्लड वेसल की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल। सेकंड वेसल का क्या नाम है, वेंट्रल ब्लड वेसल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और आपको ये ब्लड वेसल दिख रही है, जो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट है, और इसके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, वेंट्रल वेसल। ये इंटेस्टाइन के जस्ट बिलो है, वेंट्रल साइड पे है। डोर्सल वेसल इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड पे थी और वेंट्रल वेसल इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड पे है। उसको डोर्सल वेसल का नाम देंगे और इसको हम वेंट्रल वेसल का नाम देंगे। एक सेकंड होल्ड रखना बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ रही है आवाज मेरी? हेलो, कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा? ठीक है, तो सेकंड वेसल की बात कर रहे थे हम, वेंट्रल वेसल। मैंने अभी आपको बताया इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड पे फिर से एक लॉन्ग वेसल प्रेजेंट है, जो बॉडी के थ्रू आउट एक्सटेंड कर रही है। जो डोर्सल थी वो इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड पे थी और वेंट्रल वेसल इंटेस्टाइन की वेंट्रल वेसल पे है। इसी वजह से इनको नाम, एक को डोर्सल वेसल का नाम दिया और एक को वेंट्रल वेसल का नाम दिया। वेंट्रल वेसल भी थ्रू आउट एक्सटेंड करती है, मींस ये फर्स्ट 13 सेगमेंट में भी प्रेजेंट है और आफ्टर 13 सेगमेंट भी प्रेजेंट है। इसका नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया, डोर्सल वेसल के बिल्कुल अपोजिट। जैसे डोर्सल में हमने बोला था थिक वॉल्ड, तो इसको क्या बोल देंगे, थिन वॉल्ड। डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल थी, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। डोर्सल में वॉल्व्स थे, इसमें वॉल्व्स नहीं है। डोर्सल में ब्लड फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन था, तो इसमें ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। सारी बातें उसके बिल्कुल अपोजिट लिख देनी है। पोजीशन भी वो इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड पे थी और ये इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड पे है, तो जस्ट अपोजिट टू डोर्सल वेसल। ये सेकंड वेसल, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल का नेचर है डिस्ट्रीब्यूटिंग। उसका नेचर क्या था, याद करो, बिहाइंड 13 कलेक्टिंग नेचर था, इसका नेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर। मतलब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सबसे पहले
तो वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल की हेल्प से ये बॉडी वॉल, नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, गोनैड्स उन सभी को सप्लाई करेगी। देखो ये वेंट्रल वेसल, यहाँ से टेगुमेंट्री वेसल्स अराइज होंगी, वो टेगुमेंट्री वेसल्स नेफ्रीडिया को, बॉडी वॉल्स को, गोनैड्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। और दूसरा इंटेस्टाइनल वेसल, वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल की हेल्प से ये इंटेस्टाइन की वॉल को सप्लाई करेगी। फिर से ध्यान से देखो, वेंट्रल वेसल से इंटेस्टाइन को सप्लाई किया जा रहा है और डोर्सल वेसल की हेल्प से इंटेस्टाइन से कलेक्ट किया जा रहा है। जो इंटेस्टाइन की वॉल से डोर्सल वेसल में लेके जाएंगी उनको नाम देंगे हम डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल, और जो वेंट्रल और इंटेस्टाइन की वॉल को कलेक्ट करेंगी उनको हम नाम देंगे वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। तो ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर की थी, बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ब्लड, और वो कलेक्टिंग नेचर की थी, बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट कर। देन थर्ड वेसल की बात करते हैं हम। जो थर्ड वेसल है उसका नाम है सब न्यूरल वेसल। विजिबल है, सबको दिख रहा है थर्ड वेसल, सब न्यूरल वेसल। डायग्राम में देखें तो ये जो डार्क कलर की वेसल है, दिस वन, इसको नाम देते हैं सब न्यूरल, क्योंकि ये नर्व कोड के बिलो प्रेजेंट है तो नाम दे देंगे सब न्यूरल वेसल। नर्व कोड के बिलो है तो सब न्यूरल वेसल बोल देंगे। पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको नाम देते जाओ। इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड पे थी तो डोर्सल वेसल, इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड पे थी तो वेंट्रल वेसल, नर्व कोड के बिलो है तो सब न्यूरल वेसल। ये एक छोटी सी वेसल है जो बिहाइंड 13 सेगमेंट तो प्रेजेंट है, बट आफ्टर बिफोर 13 सेगमेंट ये नहीं है। 13 सेगमेंट के बाद में है, 13 सेगमेंट से पहले नहीं है, जिसको नाम देते हैं हम सब न्यूरल वेसल। इसमें भी बिल्कुल अपोजिट नेचर है डोर्सल वेसल का। इसकी भी वॉल थिन होती है, मसल्स नहीं होते, वॉल्व्स भी नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टाइल भी नहीं है, ब्लड का फ्लो इसमें भी बैकवर्ड है। डोर्सल में क्या था, फॉरवर्ड, इसमें भी ब्लड फ्लो क्या है, बैकवर्ड। ये ब्लड कलेक्ट करेगी, कहाँ से कलेक्ट करेगी, नर्व कोड से कलेक्ट करेगी और वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी वॉल से कलेक्ट करेगी। और हमने पहले ही देख लिया था ये सब न्यूरल वेसल ब्लड कलेक्ट करने के बाद, देखो ध्यान से, सब न्यूरल वेसल ब्लड कलेक्ट करने के बाद किसको सप्लाई कर रही है, डोर्सल वेसल को, विद द हेल्प ऑफ कोमिशोरल वेसल, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कोमिशोरल वेसल्स इन ईच सेगमेंट। तो इस तरह से ये तीन ब्लड वेसल मेनली एंटीरियर 3 चैम्बर्स के अंदर एंड पोस्टीरियर आफ्टर 13 चैम्बर में प्रेजेंट है। तीन मेन वेसल, पहली थी डोर्सल वेसल, दूसरी वेंट्रल वेसल और तीसरी सब न्यूरल वेसल। अब हम अरेंजमेंट देखते हैं इन फर्स्ट 13 सेगमेंट। स्टार्टिंग के 13 सेगमेंट में कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 4 मेन वेसल्स हैं। आफ्टर 13 कितनी थी, 3, और बिफोर 13 कितनी है, 4। इनमें से सबसे पहले डोर्सल वेसल वही एज इट इज जो हमने बताया था। डोर्सल और वेंट्रल वेसल दो ऐसी वेसल्स हैं जो थ्रू आउट एक्सटेंड करती हैं। ये बिहाइंड 13 सेगमेंट भी थी और बिफोर 13 सेगमेंट भी। डोर्सल वेसल एज इट इज रहेगी, इसकी वॉल थिक रहेगी, कॉन्ट्रैक्टाइल रहेगी, वॉल्स रहेंगे, ब्लड का फ्लो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बट नेचर चेंज हो जाएगा। पहले इसका नेचर कलेक्टिंग था, ब्लड कलेक्ट कर रही थी, अब इसका नेचर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। ये ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कौन कौन से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अगर हम डोर्सल वेसल देखें तो ये स्टमक को, गिजर्ड को, ओइसोफेगस, फेरिंग्स, इन बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेगी। थर्ड सेगमेंट में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 8th सेगमेंट, इन 4 सेगमेंट में ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगी। इसके साथ साथ ये ब्लड सप्लाई करेगी टू द वेंट्रल वेसल, इट सप्लाई ब्लड टू वेंट्रल वेसल। अब इस डायग्राम में देखो, फिर से वापिस यहाँ पे देखो, ये डोर्सल वेसल है, ये वेंट्रल वेसल है, और ये बीच में लूप लाइक स्ट्रक्चर 1 1 2 3 4 लूप लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली में 4 पेयर है, हम लेटरल साइड से देख रहे हैं तो हमें 4 दिख रहे हैं, 4 पेयर्स हैं ये 4 पेयर्स क्या कर रहे हैं, डोर्सल को वेंट्रल से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब डोर्सल से ब्लड को वेंट्रल में ट्रांसफर किया जाएगा। जो 7th और 8th सेगमेंट में है इनको तो बोलते हैं लेटरल हार्ट,
सिंपली क्या बोल देंगे, दे आर सिंपली 7th और 9th में सिंपली लेटरल हार्ट, और दूसरे जो 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट है इनको बोलते हैं लेटरो ओइसोफेजियल हार्ट। क्या बोलेंगे, लेटरो ओइसोफेजियल हार्ट। मीन्स यहाँ पे 4 पेयर ऑफ हार्ट्स हैं, डोर्सल वेसल को वेंट्रल से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ब्लड को डोर्सल से कहाँ सप्लाई किया जा सके, वेंट्रल में सप्लाई किया जा सके। मैंने पहले बताया था फर्स्ट 13 सेगमेंट में डोर्सल वेसल का नेचर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाता है, यहाँ पे ब्लड को बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, गट के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और वेंट्रल जो वेसल है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हार्ट्स के बारे में आपको फिर से बता दूं, 7th और 9th सेगमेंट में सिंपल लेटरल हार्ट है जो डोर्सल वेसल को वेंट्रल से कनेक्ट कर रहे हैं। 12th और 13 में लेटरो इसोफेजियल हार्ट है जो डोर्सल और वेंट्रल को तो कनेक्ट कर रही है, साथ में एक साइड से वो सुप्रा इसोफेजियल वेसल के साथ, ये छोटी सी वेसल देखो, छोटी सी वेसल जिसको नाम देते हैं सुप्रा इसोफेजियल वेसल, 9th से 13 सेगमेंट तक है, उसके साथ भी एक साइड से जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई लेटरो इसोफेजियल हार्ट का इनको नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड वेसल, लेटरल ओइसोफेजियल वेसल। नाम से पता चल रहा है ओइसोफेगस की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, तो नाम क्या दे देंगे, लेटरो ओइसोफेजियल वेसल। इस डायग्राम में देखो, ये जो सब न्यूरल वेसल थी वो 13 सेगमेंट से ऊपर की तरफ मूव करती है और वो दो में डिवाइड हो जाएगी, एक ओइसोफेगस की लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, एक ओइसोफेगस की राइट साइड पे चली जाएगी। दैट्स व्हाई नाम क्या बोल देंगे इनको, लेटरल ओइसोफेजियल वेसल्स। किससे ओरिजिन हो रहा है इसका, सब न्यूरल वेसल से ओरिजिन हो रहा है, वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ ओइसोफेगस ये रन कर रही है, दैट्स व्हाई लेटरो ओइसोफेजियल इनको नाम दे देते हैं। नंबर में 2 है, ये 1 पेयर की फॉर्म में है, ये भी थोड़ी सी वॉल इनकी थिक होती है। ये क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करेंगी, दे कलेक्ट ब्लड, ये ब्लड कलेक्ट करेंगी फ्रॉम सेप्टल नेफ्रिडिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनसे कलेक्ट करेंगी विद द हेल्प ऑफ वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल। याद रखो, जो वेंट्रल वेसल थी वो बॉडी वॉल नेफ्रिडिया को सप्लाई कर रही थी, और ये लेटरल ओइसोफेजियल वेसल बॉडी वॉल और नेफ्रिडिया से कलेक्ट करेंगे। वो सप्लाई कर रही थी वेंट्रल वेसल और ये कलेक्ट करेगी। अब बात करते हैं फोर्थ वेसल की। जो फोर्थ वेसल है उसका नाम है सुप्राओइसोफेजियल वेसल, जो मैंने अभी आपको बताया था, छोटी सी वेसल है, सेगमेंट नंबर 9 से 13 तक। यहाँ पे डायग्राम में देखो, सेगमेंट नंबर 9 से लेके 13 तक ये छोटी सी वेसल ओइसोफेगस के जस्ट अबव प्रेजेंट है, तो नाम देंगे सुप्राओइसोफेजियल वेसल। 9 से 13 तक ओइसोफेगस के जस्ट अबव सुप्राओइसोफेजियल वेसल। अगर इस वेसल की बात करें तो ये गिजर्ड और स्टमक से ब्लड कलेक्ट करेगी और ये ब्लड आगे सप्लाई कर देगी वेंट्रल वेसल को, वो भी हमें दिख रहा है। यहाँ से देखो, ये किसके साथ जुड़ी है, लेटरो इसोफेजियल हार्ट की हेल्प से वेंट्रल वेसल के साथ जुड़ी है। इट मीन्स इसके अंदर जो ब्लड है वो वेंट्रल वेसल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेटरल इसोफेजियल हार्ट, वेंट्रल वेसल को सप्लाई कर देंगे। इट आल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम लेटरल इसोफेजियल वेसल बाय पेयर ऑफ लूप्स। अब यहाँ पे एक और बात देखो, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे और लूप दिख रहे हैं, ये देखो 1 पेयर ऑफ लूप, जिनको एंटीरियर लूप बोलते हैं। ये एंटीरियर लूप लेटरल ओइसोफेजियल और सुप्राओइसोफेजियल के बीच में कनेक्शन है, ताकि लेटरल ओइसोफेजियल से ब्लड किसको जाए, सुप्राओइसोफेजियल, और सुप्राओइसोफेजियल से ब्लड किसको जाएगा, वेंट्रल वेसल को, विद द हेल्प ऑफ लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट। तो इस तरह से ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट फर्स्ट 13 सेगमेंट में कुछ अलग है और लास्ट 13 सेगमेंट के बाद कुछ अलग है। फर्स्ट 13 सेगमेंट में मैं फिर से बता रहा हूं, इसके अंदर 3 ही ब्लड वेसल्स हैं, एक डोर्सल वेसल, एक वेंट्रल और एक सब न्यूरल। डोर्सल इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड पे है, वेंट्रल इंटेस्टाइन की वेंट्रल साइड पे है, और सब न्यूरल जो वेंट्रल नर्व कोड है इसके बिलो प्रेजेंट है। और वहीं जो दूसरा हमने देखा था आफ्टर 13 में, उसके अंदर 4 मेन वेसल्स हैं, डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, लेटरल ओइसोफेजियल एंड सुप्राइसोफेजियल। डोर्सल और वेंट्रल एज इट इज एक्सटेंड कर रही थी थ्रू आउट बॉडी। लेटरल ओइसोफेजियल सब न्यूरल आगे 2 में डिवाइड होगी, जिसको हमने लेटरल ओइसोफेजियल का नाम दे दिया, और सुप्राइसोफेजियल
9 से 13 सेगमेंट के बीच में छोटी सी वेसल ओइसोफेगस के अबव प्रेजेंट है, जिसको हम नाम देते हैं सुप्राओइसोफेजियल का। तो ये आसान सा है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आप कर पाओगे। अब हमने देखना है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है। उसके लिए आपको इस डायग्राम की इसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा था सब न्यूरल वेसल से ब्लड जा रहा है डोर्सल वेसल में। सब न्यूरल से कहाँ गया? डोर्सल वेसल में विद द हेल्प ऑफ कोमिशोरल वेसल। डोर्सल से वो फॉरवर्ड जाएगा, देन वो सप्लाई हो जाएगा गट के डिफरेंट पार्ट्स को, और कुछ ब्लड डायरेक्ट कहाँ जाएगा? वेंट्रल वेसल में। यहाँ से देखो डोर्सल से डायरेक्ट कहाँ गया? वेंट्रल में। वेंट्रल में ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा। जब वो बैकवर्ड जाएगा तो वो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स की हेल्प से इंटेस्टाइन को वॉल को, और डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स की हेल्प से वापस कहाँ जाएगा? डोर्सल वेसल में जाएगा। फिर हमने यहाँ पे भी देखा था जो वेंट्रल वेसल थी वो वेंट्रो टेगुमेंट्री की हेल्प से बॉडी वॉल, नेफ्रिडिया, सेप्टा उनको सप्लाई कर रही थी, और जो लेटरल ओइसोफेजियल थी वो वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल की हेल्प से बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रिडिया वहां से कलेक्ट करेगी। वेंट्रल वेसल सप्लाई करेगी और लेटरल ओइसोफेजियल कलेक्ट करेगी। देन वो लेटरल ओइसोफेजियल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? सब न्यूरल वेसल में, और सब न्यूरल से हमने ऑलरेडी देखा था ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा कोमिशोरल वेसल की हेल्प से। ऊपर क्या प्रेजेंट है? डोर्सल वेसल, जिसमें ब्लड फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड वो डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई होगा, कुछ डायरेक्ट वेंट्रल वेसल में गया और कुछ गट पार्ट्स को सप्लाई होगा। तो इस तरह से जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूव करता है। कुछ ब्लड वेसल्स ब्लड कलेक्ट करने में रोल प्ले करेंगी और कुछ ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करने में रोल प्ले करेंगी। कुछ डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास में आप लोगों ने इतना ही करना है। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें बहुत से टाइप के हम नेफ्रिडिया उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक्सक्रीटरी नेचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ